लगता है मेरी आवाज आप तक पहुंची नहीं है। आप बोलो। एक बार फिर से नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं आप सब? जबरदस्त। आपका सभी का AWPL की मीटिंग में हार्दिक स्वागत है। मैं लवले सुतार इस बिजनेस में आने के बाद देखा कि बिना सीखे कुछ होता नहीं है। जिस तरह डॉक्टर, इंजीनियर, वकील तीनों लोग अपने अपने फील्ड के माहिर रहते हैं। अगर वकील का बच्चा बीमार हुआ तो इलाज घर पे नहीं कर सकता है, उसको डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। हमेशा इस बिजनेस में क्या होता है, कोई भी बिजनेस है तो सीखना पड़ता है, बिना सीखे कोई आगे बढ़ता नहीं है। तो हमको इस बिजनेस को सीखना पड़ेगा और सीखने के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं AWPL के ग्रेट लीडर हमारे अमृतलाल यादव जी। लेकिन मेरी आपसे गुजारिश है कि उनको बुलाने से पहले आप यहाँ पे आए, एक बार जोरदार तालियां आप लोग के लिए हो जाए। आप यहाँ पे कई लोग को बुलाया गया था, लेकिन यहाँ पे कुछ कम लोग आए हुए। उसका कारण क्या है, एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा। ऊपर से एक बार शंकर जी और पार्वती जी जा रहे थे, तो नीचे एक भिखारी गरीब आदमी जा रहा था। तो पार्वती जी को तरस आया, बोले शंकर भगवान जी, प्राणनाथ जी, बहुत गरीब आदमी है, इसको कुछ दे दिया जाए। तो उन्होंने क्या बोला, इसके किस्मत में नहीं है, इसको देके भी कुछ मतलब नहीं होगा। तो क्या करते भगवान, पत्नी जी की आज्ञा थी, उन्होंने एक पोटली बांधा और ऊपर से नीचे फेंक दिए। फेंकने के बाद क्या हुआ, वो भिखारी आदमी बोलता है साला सुबह से भीख मांग रहा हूँ, कुछ बोनी नहीं हो रही है, कुछ पैसा नहीं आ रहा है, अब देखता हूँ अंधे की एक्टिंग करके आज भीख मांगता हूँ। तो उसने क्या किया, आंख बंद कर लिया और अंधे की एक्टिंग करके भीख मांगने के लिए आगे बढ़ते गया और पोटली को लात मार के आगे बढ़ गया। तब शंकर भगवान बोले, मैं तुमको क्या बोल रहा था पार्वती जी, इसके किस्मत में नहीं है, इसीलिए आज यहाँ पे जो हॉल में नहीं आए हैं, तो इसका मतलब उनके किस्मत में पैसे नहीं है। आप लोग की किस्मत में पैसे हैं, इसके लिए आप लोग यहाँ पे उपस्थित हो और सीखने की आपके अंदर इच्छा है, बराबर ना? कौन कहता है कि आंसुओं में वजन नहीं होता, एक आंसू छलक जाए तो पूरा मन हल्का हो जाता है। क्या बात है, क्या बात है। तो ऐसे ही हमारे ग्रेट लीडर जिन्होंने मुझे इस बिजनेस में लाया और आज हजारों लोगों की जिंदगी बदल रहे हैं इस बिजनेस के माध्यम से, लोग सीख कर। तो आप लोग भी सीखना चाहोगे? यस। लेकिन उससे पहले एक मेरी गुजारिश है आप लोगों से, जिसके पास एक छोटा सा खिलौना रहता है जिसको बोलते हैं ये मोबाइल, इसको अगर बंद कर देंगे, स्विच ऑफ कर देंगे, तो हो सकता है कि आपके वजह से किसी बाजू वाले का सपना ना टूटे और डिस्टर्ब ना हो। इसलिए सबसे पहले अपना मोबाइल हम स्विच ऑफ कर देंगे, उसके बाद हम हमारे ग्रेट लीडर जी को आमंत्रित करते हैं। कर दिए सभी लोगों स्विच ऑफ? यस। तो ठीक है, हमारे ग्रेट लीडर अमृतलाल यादव सर को मैं इनवाइट करना चाहूंगा, लेकिन उनका जोरदार तालियों से स्वागत होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने आज उनका जो सुना है हजारों लोग की जिंदगी बदली। अगर हमको भी अपनी जिंदगी बदलना है तो उनको जोरदार तालियों से इनवाइट करना चाहूंगा। जोरदार तालियां, सब वेलकम। दोस्तों नमस्कार। नमस्कार 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 नमस्कार। नमस्कार में दम दिखना चाहिए, क्योंकि मालूम है नमस्कार करते करते होता है क्या, चमत्कार। और नमस्कार और चमत्कार दोनों के अंत में क्या है, कार। क्योंकि देखो यहाँ पे आप कैसे आए हो, रिक्शे से आए हो, बाइक से आए हो, मुझे पता नहीं है, भीग के आए हो, रेनीकोट डाल के आए हो, वो मुझे मालूम नहीं। लेकिन सीरियसली जो लोग यहाँ पे आज मौजूद है, अगर आपने दिल से नमस्कार किया तो आप लोगों की आएगी चमचमाती कार। तो एक बार फिर से बोलते हैं दोस्तों, नमस्कार। नमस्कार। वाह क्या बात है। हम यहाँ पे जुटे हैं क्योंकि ये बिजनेस है। जैसे बोलते हैं बच्चे का हम एडमिशन स्कूल में कर देते हैं, लेकिन वो बच्चा एडमिशन होने से अगर समझो पढ़ाई नहीं करेगा तो क्या लगता है वो पास होएगा? नहीं होगा। तो आज मार्केट में देखते हैं BA MBA करने के बाद लोग, ग्रेजुएशन करने के बाद हर एक लोग नौकरी जाते हैं, 15,000 20,000 50,000 की नौकरी करते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं, करोड़ों की बातें करते हैं, लाखों की बातें करते हैं। तो लाखों कमाना है तो क्या लगता है सर, एकदम इजी है क्या? देखा जाए तो एकदम इजी है, लेकिन उसे हमें सीखना पड़ेगा, क्योंकि ये ऐसी प्रूवन कंपनी है जो आज 7 सालों के अंदर ऐसे 110 से ज्यादा लोगों को करोड़पति बना चुकी है।
और कुछ ऐसे लोग हैं कि जो आज 9 से 10 करोड़ रुपए तक कमाए हैं, 7 करोड़, 10 करोड़, 8 करोड़, 9 करोड़, तो उनके अलग कहीं दो हाथ पैर से ज्यादा नहीं है। भगवान ने उनको भी वही दिमाग दिया है, वही सिस्टम दिया है, वही कंपनी दी है। तो क्या उनके अंदर कुछ अलग बातें थी जिसकी वजह से आज वो लोग अचीवमेंट में पहुंचे हैं? तो हमें आपको भी अगर इस बिजनेस में ग्रो करना है, हमारे इस सिस्टम को हमें समझना पड़ेगा। तो हम आते हैं मेन पॉइंट पे। तो जब तक हम इस बिजनेस को सीखेंगे नहीं, तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि कैसे करना है, क्योंकि जब तक हमें जाना कहाँ है वो नहीं पता होगा, तब तक हम इस बिजनेस में कामयाब नहीं होंगे। तो आप लोग अपना जो है पेन और डायरी लेके रेडी हो जाइए। सब अपना अपना ही पेन डायरी लेना। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं जो है, बराबर। हम यहाँ बात कर रहे थे सिस्टम की, क्योंकि हर एक जगह सिस्टम काम करता है, बराबर है। हर एक जगह सिस्टम काम करता है, बगैर सिस्टम कहीं भी काम होता नहीं है। आप मनोज सर, आपसे एक बात मैं पूछता हूँ, अगर आपको एक रिवॉल्वर दे दिया जाए, बराबर है, और उसमें गोली भी लोड करके दे दिया जाए, किसी को मारना है, बोलो भाई फेंक के मारो, आदमी मरेगा? नहीं मरेगा। लवले जी, मरेगा? नहीं मरेगा। मैडम, मरेगा? नहीं मरेगा। क्यों? क्योंकि आपने फेंक के मारा। उसका सिस्टम क्या है? घोड़ा अगर आपने ऐसा दबाया तो जान से जाएगा। मतलब ये कहने का मतलब है हमें वो करना नहीं है। हमने एक एग्जांपल के लिए बोला कि जब रिवॉल्वर, इतनी बड़ी रिवॉल्वर आती है, तो उसमें हम अगर किसी को फेंक के मारते हैं तो आदमी नहीं मरता है, लेकिन अगर वही हम घोड़ा दबाते हैं तो आदमी जान से जाएगा। मतलब उसमें सिस्टम काम कर रहा है। अब इस बिजनेस में हम आते हैं। हमारा बिजनेस जो है, हमारी संस्था है असलीपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड, AWPL। इस संस्था में बहुत सारे लोग कामयाब होते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं और बहुत सारे लोग निकल जाते हैं। कुछ ही लोग कामयाब क्यों होते हैं? संस्था तो सबके लिए सेम है, प्लेटफॉर्म सबके लिए सेम है, लेकिन सिस्टम को फॉलो नहीं करते। उनको क्या लगता है लाखों करोड़ रुपया ऐसे ही आ जाएगा, और ऐसे ही आ जाएगा सोच के अपने हिसाब से काम करना चालू कर देते, जिसकी वजह से रिजल्ट नहीं आता है। जब रिजल्ट नहीं आता है बोलते अरे यार ये फालतू है, इससे अच्छा मेरा 10,000 की नौकरी सही है, मेरा जो है पान की दुकान ही सही है, मैं बेरोजगार घर में बैठा रहूंगा वही सही है। कौन पापड़ बेलेगा, कौन रिस्क लेगा? तो हमें आज बात करना है सिस्टम की। हमने बोला सिस्टम, SYSTYM, ये सिस्टम के ऊपर हमें पूरा बात करना है। नोट करते जाएंगे तो और अच्छी बात रहेगी। सिस्टम क्या है, सिस्टम कैसे हमें काम करना है। तो यहाँ पे हमारा जो भी चलेगा, 1 घंटा 1.5 घंटे का जो भी सेशन चलेगा, पूरा सिस्टम के ऊपर ही चलेगा। अब हम एक आपसे सवाल पूछते हैं। एक वॉल कंपाउंड है, बाउंड्री, बराबर है, यहाँ पे गेट है, ये गेट है, बराबर है, और यहाँ पे एक आदमी है, यहाँ पे एक आदमी प्यासा है, मतलब पानी पीने के लिए प्यासा है। यहाँ पे एक साइन बोर्ड लगा है, ये बोर्ड पे लिखा है कि अंदर मत जाओ, बारूदी सुरंगें बिछी हुई है। और यहाँ पे कुआं है, कुआं मतलब बावड़ी, यहाँ की भाषा में बोलते हैं बावड़ी, बावड़ी हिंदी में कुआं बोलते हैं। ये कुआं पे, यहाँ पे एक बंदा पानी पी रहा है, बराबर, ये बंदा पानी पी रहा है, लेकिन यहाँ पे, यहाँ से उल्टा हवा चल रही है। अभी इसकी आवाज उधर नहीं जाएगी, क्योंकि अपोजिट साइड से हवा चल रही है। अगर ये बंदा इसको आवाज देगा तो भी उसकी आवाज, इसकी आवाज जो है हवा से रिटर्न आ जा रही है, उसके तरफ नहीं जा रही। मतलब ये उसको आवाज दे के नहीं बोल पाएगा कि मुझे पानी पीना है, मुझे प्यास लगी है। दिखाई दे रहा है, इसको पता है कि ये बंदा पानी पी रहा है और ये प्यास के बगैर मर रहा है। अभी इसको क्या करना चाहिए? इसको क्या करना चाहिए? क्योंकि मालूम है जगह जगह बारूदी सुरंगें बिछी हुई, किधर भी पैर जाएगा तो ब्लास्ट होगा। ये बारूदी सुरंगें बिछी है, बराबर, ये समझो बारूदी सुरंगें। अब ये बंदा ये गेट से एंट्री करता है, बराबर है, इसको जाना है, लेकिन पता नहीं है कि इसकी मौत हो जाएगी। पैर वैसे भी तो मौत होने वाली है क्योंकि पानी नहीं पा रहा है, लेकिन ये भी बात है कि एक बंदा यहाँ पे पानी पी रहा है। क्या करना चाहिए? मनोज भाई बताएंगे क्या करना चाहिए? कैसे ये पहुंचेगा वहां तक? आवाज देना चाहिए उसको, आवाज तो जा नहीं रही। लॉलेज जी, ये बंदे को
मतलब यहाँ तक पहुँचने के लिए, वहाँ तक पहुँचने के लिए इसे क्या करना चाहिए? इसके पैरों को निशान पे चलना पड़ेगा। यस, एक बार सर के लिए जोरदार ताली। बराबर, क्योंकि ये जो है यहाँ से जब इसने एंट्री मारा जो है, अभी समझो ऐसे ऐसे वो गया है, बंदा जो पानी पी रहा है ऐसे ऐसे गया है, तो ऐसे जो है यहाँ तक गया है, तो उसके पैरों के निशान पे इन्होंने क्या बोला, इसके पैरों के निशान से ये इंसान को जाना चाहिए कुएं तक। अब क्या होता है, अब हम आते हैं हमारे बिजनेस पे। हमारे बिजनेस में जो लोग आते हैं, कुछ लोग इस बिजनेस में एंट्री कर दिए, गेट मतलब हमारे AWPL में एंट्री कर दिए, असली PS में एंट्री कर दिए, बरोबर है। आज बहुत सारे लोगों को इनवाइट किया गया, कुछ लोगों नहीं आए, कुछ सोने का बहाना बना दिए, कुछ बराबर आएंगे, उनको समझ में आएगा। लेकिन कुछ लोग जुड़ते गए, फोटो भी ले लेते हैं, और पैसा क्यों नहीं आता है, कामयाब क्यों नहीं होता है? एक बंदे का चेक हर हफ्ते आता है, और एक का कभी कभी आता है, कभी खुशी कभी गम। तो कभी खुशी कभी गम की हमेशा गम, हमेशा खुशी रहनी चाहिए, कभी गम ना रहे। तो कभी खुशी कभी गम मतलब कभी चेक कभी नहीं है, कभी इनकम है कभी नहीं है, तो वैसा नहीं होना चाहिए। मतलब यहाँ पे ये इंसान एंट्री तो मार दिया, एंट्री मारने के बाद समझो इसने सिस्टम के बताए रास्ते पे चला भी, यहाँ तक आ गया, बराबर है, यहाँ तक आया समझो। इसके बाद ये बोलता है यार इतना दूर वापस जाके फिर वापस इधर ही सामने ही तो आना है, ऐसे शॉर्टकट मारता हूँ। ये क्या कर रहा है, ये यहाँ तक पहुंचा, बोलता शॉर्टकट मारना, वापस इधर जाने क्यों उतना घूमने का। तो शॉर्टकट में क्या होगा, जैसे पैर डाला धड़ाम। कहने का मतलब ये समझ में आ गया कि कामयाब लोग इस बिजनेस में जैसे जैसे काम करके आगे जो है कामयाब हुए हैं, हमें उनकी नकल करके, उनसे मार्गदर्शन लेके, हमारे सीनियर की मार्गदर्शन लेके ही हमें इस बिजनेस में कामयाब होना है, इस बिजनेस में हमें काम करना है, तभी हम मंजिल तक पहुंच पाएंगे। क्या लगता है दोस्तों, ये बात सही है? हमने पहले बात सिस्टम की किया, मतलब ये है कि हर एक बिजनेस में हर एक जगह पे सिस्टम काम करता है। ये सिस्टम को हम फॉलो करेंगे, बिना सिस्टम के फॉलो करे हम जो है कोई भी इस बिजनेस में हम सक्सेस नहीं हो सकते हैं। तो हमें क्या करना होगा, हमारे कामयाब जो सीनियर हैं, हमारे कामयाब जो लोग हैं, जैसे हमारे कामयाब लीडर है मुर्तजा सर, आज डायमंड लेवल क्रॉस किए, संपूर्णा चौधरी सर आज राज डायमंड के ऊपर का लेवल जा रहा है। तो इन लोगों ने आज 1-1.5 करोड़ रुपया जो कमाया हुआ है, कैसे कमाया है, क्या क्या किए हैं, हमें उनकी बातों को, उनके बताए मार्गदर्शन पे हमें चलना रहेगा, तभी हम जाके कामयाब होंगे। और बिजनेस इतना आसान है, पहला ऐसा बिजनेस है, कोई लाइबिलिटी नहीं है, जहाँ पे हमें कोई रिस्क नहीं लेना है, कोई पैसा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, सिर्फ हमें लोगों के घर से बीमारी भगाना है और लोगों के घर से बेरोजगारी दूर करना है। ये 2 काम हम पुण्य का काम करेंगे। तो अब हम जान लेते हैं कि हम सिस्टम पे चलेंगे। क्लियर हो गया? मिटा दूं मैं? अब हमें जो है पता चल गया, हमें सिस्टम से ही काम करना है, बराबर है। सिस्टम मालूम हो गया कि अभी हमें सिस्टम से ही काम करना है, तो उसके लिए क्या करना होगा। तो सिस्टम का जो पहला पार्ट है उसको बोलते हैं गोल। अब गोल को हिंदी में क्या बोलते हैं, लक्ष्य या तो सपना। सपना शब्द थोड़ा सा ऐसा हो जाता है कि सपना इंसान रात में भी देखता है, दिन में भी देखता है, बराबर है। सपना कुछ तो खुली आंखों से जो देखे होते हैं और कुछ बंद आंखों से। तो जो बंद आंखों में देखे हुए सपने हैं वो पूरे नहीं होते, लेकिन जो खुली आंखों से जो सपने देखे जाते हैं वो पूरे होते हैं। तो हम इसको गोल का एक हिंदी में लक्ष्य भी बोलते हैं। लक्ष्य मतलब हमारा जो हमें जाना कहाँ है, जब तक हमें जाना कहाँ है वो अगर हमें पता चल गया तो हमें कोई नहीं रोक सकता है। हम बीमार रहेंगे तो भी हम मेडिसिन लेके हम लोगों के पास जाएंगे, बराबर। तो हमें पता होना चाहिए हमें क्या करना है। तो हम एक मिनट, ये गोल बोले तो ड्रीम, चलो ड्रीम ही बोल देते हैं, एक ही बात होगी, ड्रीम या तो गोल, बराबर। अगर आपने ड्रीम रखा है मुझे इस बिजनेस से ये चीज हासिल करना है, बराबर है, आपका लक्ष्य क्लियर है, तो आप जो है इस बिजनेस में कामयाब हो सकते हो और कोई नहीं रोक सकता है आपको कामयाब होने से, बराबर है। अभी आपका अपने सपना तो रख दिया कि मुझे यहाँ से घर लेना है, गाड़ी लेना है, बंगले लेना है, बैंक बैलेंस करना है, फॉरेन ट्रिप करना है, माँ बाप को चारों धाम की यात्रा कराना है, फिर गरीबों का मदद करना है, समाज सेवा भी करना है, बच्चे लोगों को अच्छी पढ़ाई लिखाई, अच्छी लाइफ स्टाइल, बहुत सारे सपने हर सबके अलग अलग हो सकते हैं। लेकिन हम आपने गाना सुना होगा, हम होंगे कामयाब एक दिन, पूरा है विश्वास, मन में है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन।
मुझे नहीं मालूम है कि वो जिसने गाना बनाया वो कामयाब हुआ कि नहीं, जो लोग गाते हैं वो भी कामयाब नहीं होते। कारण हम होंगे कामयाब एक दिन, उसमें टाइम ही नहीं है पता, हम होंगे कामयाब एक दिन। तो हमें पहली बार लक्ष्य रखना पड़ेगा, हमें टारगेट रखना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे हमारा सपना कैसा होना चाहिए, स्मार्ट होना चाहिए हमारा जो गोल है, स्मार्ट। इसका जो है एक एक चीज मैं बताऊंगा। एस फॉर स्मार्ट, मतलब ऐसा सपना रखना है कि जो स्मार्ट हो, मतलब जेन्युइन। एस फॉर स्मार्ट। दूसरा मीजरेबल, मतलब वो माप तौल में आता हो, उसकी एक माप तौल हो, तो हम समझ सकते हैं हमें क्या चीज पाना है, हमें वो पता होना चाहिए, मेजरमेंट उसका पता रहे कि ये चीज मुझे लेना है इस बिजनेस से। ए फॉर अचीवेबल, वो अचीव करने जैसा भी हो, बराबर है। जब इसका एग्जांपल बताऊंगा। कई लोग बोलते हैं थोड़ा सा जो भी होते रहेगा तो अच्छा रहेगा, आप लोगों को दोपहर का मौसम में नींद नहीं आएगी, बराबर है। कई लोग बोलते हैं, जो यंग जनरेशन आती है अपने लवर के लिए बोलते हैं कि तेरे लिए मैं चांद तारे तोड़ के लेके आऊंगा। ऐसा कभी पॉसिबल है? आज तक तो किसी ने तोड़ के नहीं लाया, मतलब ये पॉसिबल नहीं है, अचीव नहीं हो सकता। तो हमें वैसा टारगेट, वैसा सपना रखना ही नहीं है कि जो अचीव नहीं हो, मतलब अचीवेबल होना चाहिए, वास्तविक। हिंदी में इसको लिखेंगे वास्तविक, जो वास्तविक है वही आप सपना रखो कि हम जो यहाँ से प्राप्त कर सके। इसके बाद रियलिस्टिक होना चाहिए, सॉरी वास्तविक यहाँ पे है, चलो वो रियलिस्टिक होना चाहिए, बराबर, मतलब ये वास्तविक होना चाहिए, सही वो चीज होनी चाहिए, जो अचीव हो सके, प्राप्त हो सके, और जो हकीकत में वो चीज होनी चाहिए, वही चीज का हमें लक्ष्य रखना है। और इसके बाद सबसे बड़ा चीज है टाइम बाउंड हो। टाइम बाउंड का मतलब हो गया कि उसका समय निश्चित हो, समय सुनिश्चित हो, समय उसका सुनिश्चित होना चाहिए। क्योंकि हमने अभी ये गाना बताया था ना, हम होंगे कामयाब एक दिन, तो कब कामयाब होंगे हमने टाइम ही नहीं बताया। भगवान बोलता हाँ एक दिन तो तू होएगा ही कामयाब। इसीलिए हमें अब एक स्लोगन रखना होगा, हम होंगे कामयाब आज के दिन, पूरा है विश्वास, मन में है विश्वास, हम होंगे कामयाब हर दिन या आज के दिन। आज के दिन बोलो सबसे अच्छा है। तो अभी यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें कोई भी चीज हम लेंगे उसका हमें टाइम बांध कि मुझे, जैसे अभी मैं लवलेश जी बोले 27 दिसंबर तक इनका कुछ टारगेट है, 27 दिसंबर को मुझे ये चीज हासिल करना है, वो बताएंगे खुद ही, मैं उनका लक्ष्य में नहीं बताऊंगा, लेकिन उन्होंने टारगेट रखा है। अब उन्हें उतना, वो उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 27 दिसंबर 2021 तक इन्हें क्या क्या करना है वो पूरा उन्हें प्लानिंग करना पड़ेगा। वो आगे मैं बताऊंगा कैसे करना होगा, लेकिन टाइम बांध। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे अभी आपको समझो गांव जाना है, आपके गांव जाना है, तो आपको ट्रेन पकड़ना है। जब आप जाते हो रिजर्वेशन टिकट लेने के लिए रिजर्वेशन की खिड़की पे, तो आप टीटी को बोलते हो, सॉरी अपना ये जहाँ टिकट बुकिंग करते हो, बुकिंग पे आप क्या बोलते हो, मुझे टिकट चाहिए, तो बोलेंगे कहाँ का, मतलब आपको कहाँ जाना है। तो हमें हमारा लक्ष्य तय हो गया, हमें जाना कहाँ है वो तय हमने कर लिया। फिर बोलता है कब जाना है, क्योंकि जब तक कब आप नहीं बताओगे वो क्या, कौन से तारीख का टिकट मारेगा। तो यहाँ पे हमें चीज तो चाहिए, हमारा टारगेट, हमारा सपना हमें पूरा तो करना है, लेकिन कब चाहिए वो नहीं हमें पता है। इसके लिए जब तक हमारा कोई टारगेट नहीं है, जब तक हमारा कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं है, तब तक हम जो है उस चीज को हम पा नहीं सकते। और कहा गया है कि जिस चीज को अगर आपने पाने की आपने कसम खा ली हो और उसके लिए आपने कर्म करना चालू कर दिया है, प्रयत्नशील आप हो गए, मार्केट में एक्शन करना चालू कर दिए, तो उस चीज को हासिल कराने के लिए पूरी कायनात जो है लग जाती है उस चीज को मिलाने के लिए, ऐसा बताया गया है। मतलब कि उसमें भगवान भी सपोर्ट करता है। तो हमें हमारा स्मार्ट गोल आपने तय कर लिया, आगे बढ़ो अभी। यस, बरोबर है गोल। अभी अच्छा, अभी इसमें ये चीज हम, आपका गोल तय हो गया। अभी गोल में भी दो टाइप का गोल होता है, दो टाइप का लक्ष्य होता है। एक होता है
शॉर्ट टर्म गोल गोल और दूसरा होता है लॉन्ग टर्म गोल, मतलब शॉर्ट टर्म गोल और एक लॉन्ग टर्म गोल। तो अभी जो लोग अभी यहाँ पे शुरू अभी ज्वाइनिंग हुई, बराबर है, तो अगर हम सोचेंगे कि मेरे पास बंगला हो जाए, BMW मर्सिडीज हो जाए, ये लॉन्ग टर्म गोल। तो वो अभी मतलब जैसे हमने बोला कि थोड़ा सा भारी रहेगा। अभी हमें क्या करना है, पहले शॉर्ट टर्म गोल के ऊपर फोकस करना है। पहला वाला में क्या रहेगा, शॉर्ट टर्म गोल में आपका बाइक हो सकती है, मोबाइल लेना है, लैपटॉप लेना है, बराबर है, और छोटे छोटे चीज मतलब 50,000 1 लाख के अंदर जो भी चीजें आपका अलग अलग हो सकता है गोल, मुझे पता नहीं कि आपको क्या जरूरत है। तो हमें शॉर्ट टर्म गोल ऐसा रखना है कि मुझे वो चीज AWPL से हासिल करना है। बाकी आप जो भी काम कर रहे हो उसका पैसा इसमें इन्वॉल्व नहीं करना है मुझे इससे। अभी समझो मनोज सर, अगर आपको बाइक लेना है, आपने क्या इसमें रखा है कि मुझे समझो इस बिजनेस से कोई भी चीज एक लेना है, समझो उदाहरण के तौर पे आप बाइक लेना है आपको। अब आपने बाइक का टारगेट रख लिया कि बाइक कम से कम 90,000 1 लाख के आसपास आएगी। तो आपको मतलब इस संस्था से 1 लाख रुपया कमाना है। अब वो बाइक कब लेना है वो आगे टाइम बांड में आ जाता है, उसका टाइम निर्धारित करना होगा। अच्छा, पहले मैं अभी इसके ऊपर बात करता हूँ। शॉर्ट टर्म गोल में हमारा हो गया कि छोटे छोटे सपने हमने टारगेट रख दिया। दूसरा जो है लॉन्ग टर्म गोल। लॉन्ग टर्म गोल में इसमें आपका घर हो गया, कार हो गई, बैंक बैलेंस वाली बात आती है, कितना आपको बैंक बैलेंस बनाना है, बराबर, और गोल्ड हो गया, ज्वेलरी, ये बाद की बात है। लेकिन अभी जरूरत क्या है, अभी शॉर्ट टर्म गोल, छोटा छोटा हम गोल रखेंगे तो हमें जो है जल्दी जल्दी अचीव होंगे, मतलब अचीवमेंट आपका जल्दी होगा, राइट। अब हमारा गोल तय हो गया, बराबर है, हमें क्या लेना है। आपने जैसे मैं बाइक का एग्जांपल दिया, समझो बाइक का एग्जांपल आपने, मनोज सर आपको समझो बाइक लेना है, बराबर। अब बाइक तो लेना है, बाइक क्यों लेना है, हमें वही चीज का टारगेट रखना है कि जो हमारे बिजनेस को और बढ़ाने में काम आए। बाइक इसलिए लेना है कि हम ज्यादा घरों में जा सके, बराबर है, नई बाइक रहेगी, खराब जल्दी नहीं होगी, और ज्यादा प्लान कर सके, ज्यादा हमारा बिजनेस और डेवलप हो सके, बराबर है। क्योंकि बाइक 2 व्हीलर से आपको 4 व्हीलर कैसे लाना है, ये बाइक ही दिला पाएगी। बाइक से आप जाओगे ना, बाइक अच्छी है, उसके बाद काम टाइम बचेगा, बराबर। तो अभी बाइक लेना है कि कौन सी कलर की, इसका कलर क्या है, बराबर, वो आपको पता करना होगा। मान लीजिए रेड कलर, समझो आपने, हाँ, एक बार हमारे असरार भाई के लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए। चलो बैठ जाइए सर, एक पेपर देखो हो तो उनको दे दें, हाँ, आगे बैठ जाओ, एक बैग उधर की, हाँ। तो अभी समझ लो बाइक आपको रेड कलर की लेना है। अब आपके दिमाग में रेड कलर की बाइक, ये आपका, आप गूगल से पिक्चर डाउनलोड करके जो इसका फोटो निकाल सकते हो, प्रिंट करके आपके शोरूम में पेस्ट इट चिपका दो, जहां जहां दिखे। ये मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ आपको, जो चीज आपको लेना है वो उसका आप टारगेट रखना, उसका पोस्टर लगाना, चिपका दो। मतलब रेड कलर की बाइक अगर आपको लेना है तो उसे पेस्ट इट चिपका दो, जहां जहां, टीवी के सामने चिपका दो, बाथरूम में भी चिपका दो, क्योंकि बाथरूम में आदमी आधा घंटा टाइम बर्बाद करता है। तो पता चलेगा यार मुझे बाइक लेना है, मैं इतना समय क्यों बर्बाद कर रहा हूँ, 15 मिनट का, आधा घंटे का काम 5 मिनट में निपटा के आदमी बाहर निकलेगा। फिर इसके बाद समझो टीवी देखते बैठे, तो यहाँ वहाँ पे हम राजनीति की बात देख रहे हैं यार, क्रिकेट देखने में टाइम बर्बाद कर रहे हैं। तो हमें टीवी के ऊपर जैसे नजर गई, पता चला यार रेड कलर की बाइक मुझे हासिल करना है, बराबर है, और उसमें आपने डेट भी डाला है। मान लीजिए उदाहरण के तौर पे समझो तो 2 महीने का टाइम डाल दिया, मान लो अभी समझो लवलेश जी के जैसा 27 नवंबर कर दिया, हाँ, आज ये चल रहा है अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 3 महीना, 3 महीने से ज्यादा हो गया बाइक किसी की, चलो ठीक है, बराबर। तो 27 एग्जाम्पल करो, 27 नवंबर 2021, ऐसा एक मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 2021 21 है ना,
20 चालू 21 चालू 21 तो अभी यहाँ पे आपने जहाँ जहाँ जगह जगह चिपका दिया है, बराबर है। तो आपको वो आपका टारगेट, आपका सपना वहाँ पे दिखेगा। दिखेगा तो आपको पता चलेगा कि मुझे ये काम करना है। आगे बाद में पता चलेगा कि आपको इतना कमाने के लिए क्या क्या करना है, कितने प्लान करना है, वो अलग प्रोसीजर होता है। हम सिर्फ आपको ये बताना चाह रहे हैं कि हमारा लक्ष्य हमें क्लियर होना चाहिए। तो जगह जगह चिपका दिए और ये बोलना है कि मतलब ये आपको पता होना चाहिए कि ये बाइक हमें कहाँ से लेना है, असली पीएस से लेना है, AWPS से लेना है, बराबर है। इसके बाद टेल एवरीबडी, मतलब हर एक लोगों को बता दो, हर एक लोगों को बताना चालू करो। जिस जो जो आपको ना बोलते हैं, अरे कहाँ तू फालतू काम कर रहा है, तू फंस गया, ये ऐसा कुछ होता नहीं है, पैसा आता नहीं है, ऐसे बहुत सारी कंपनियां आती है जाती है, बेवकूफ बनाने का काम है। तो बोलने का ठीक है भाई, मेरे इस बिजनेस से मैं 27 नवंबर को मैं मेरी बाइक ले रहा हूँ, सबको बताना चालू करो। आप बताना चालू करोगे तो देखो ये क्या होता है। इसका आप बोलना चालू करो, आपने जो भी टारगेट रखा है, मैंने यहाँ बाइक का उदाहरण दिया, आप बताए तो क्या होगा। जब आपके दोस्त लोग मिलेंगे, जो जो लोग आज को आपको ना बोले, जिनको आप प्लान बताते गए, जिन जिन लोगों ने आपको ना बोला है, क्या बोलेंगे कि अरे भाई मनोज, तेरा बाइक कितने तारीख को आ रही है, क्योंकि आप समझो 15 दिन बाद भूल जाओगे अपना सपना, 1 महीना बाद भूल जाओगे। तो कभी मिलेगा गलती से जो जो दोस्त आपके, जिनको आप बोल के रखे हो, बोलेंगे अरे भाई वो आपका बाइक आने वाली है, लाए नहीं भाई, यार पेड़ा खाना है। तो आपके सपनों का याद कराने का काम वो आपके दोस्त लोग करेंगे। इसीलिए सबको बता दो आपके सपने को। एक तो जगह जगह घर पे चिपका देना है ताकि अपना टाइम ना बर्बाद हो, और सबको बताना जरूरी है। ये हो गया आपका गोल, बराबर है। तो अभी सपना तय हो गया, आपने फाइनल कर लिया कि मुझे ये तारीख को लेना है, बाइक लेना है, बराबर। आपके सपने को पूरा करने के लिए आप क्या चीज़ की जरूरत होगी। अगर आपने समझो फैक्ट्री डाला है, समझो हम बाहर की दुनिया में देखते हैं, अगर फैक्ट्री डाला है तो फैक्ट्री में क्या लगता है, कच्चा माल लगता है, रॉ मटेरियल। क्या लगता है, रॉ मटेरियल, बराबर, कच्चा माल। तो हमारे बिजनेस का रॉ मटेरियल क्या है, हम कौन से धंधे में, हम लोगों के बिजनेस में। थोड़ा बोलेंगे तो अच्छा रहेगा। हम कौन से बिजनेस में, लोगों के बिजनेस में। हमें लोग चाहिए, तो हमें लोगों को बिजनेस देना है, लोगों को घर से बेरोजगारी हटाना है, लोगों को घर से बीमारी हटाना है, हमें क्या चाहिए, लोग चाहिए। तो हमें फिर अभी क्या करना होगा, हमें दूसरा जो चीज आ जाता है लिस्ट। हमें लिस्ट के ऊपर काम करना है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, सूची। सूची क्यों बनाना है, अभी देखो आप कभी कभी आप जो है घर से निकलते हो तो घर वाली क्या बोलती है कि एक काम करना, जा रहे हो मार्केट में, धनिया ले लेना, मसाला ले लेना, माचिस ले लेना, दूध ले लेना, बच्चे के लिए सुबह का नाश्ता के लिए वो लेना, ब्रेड ले लेना, ऐसे 25 चीज बता दी और आप झटके में निकल रहे हो। इसके बाद आप घर पे आओ, पक्का एक आध दो चीज भूले रहोगे। सुनते गए हाँ हाँ मुझे सब जो जो बता रही सब याद है, क्या लगता है सब लेके जाओगे, कुछ ना कुछ जरूर भूलोगे। लेकिन बोलोगे रुक 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 भाई, मैं एक काम करता हूँ, एक लिस्ट बना डालता हूँ क्या क्या लेना है। क्योंकि जब आप लिस्ट लेके मार्केट में जाओगे तो जो जो चीजें बोली हो वो लेके आप जाओगे, बराबर। या हम दूसरा एग्जांपल देते हैं कि हमारा जो घर पे शादी वगैरह पड़ती है, तो हमें किसको किसको इनवाइट करना है हमारे शादी प्रोग्राम में, तो हम पहले लिस्ट तैयार करते हैं किसको किसको निमंत्रण कार्ड देना है। ये लिस्ट जब हम बाहर की दुनिया में बनाते हैं, जब हमारे घर पे कोई भी प्रोग्राम होता है, हम लोगों को इन्वाइट करते हैं, उस समय तो हमारे बिजनेस में क्यों नहीं बनाते, क्योंकि जब तक हम ये जो सिस्टम फॉलो नहीं करेंगे तब तक हमें आगे काम नहीं बनेगा। तो हमें लिस्ट बनाना है। अभी लिस्ट का फार्मूला जो है, ये फ्रेंड का फार्मूला यूज करना है, FRINDS, F फॉर फ्रेंड। फ्रेंड अपने दोस्तों का लिस्ट बनाना है, बराबर है। उनके दोस्त, फ्रेंड्स के फ्रेंड, मेरा भी थोड़ा राइटिंग में रह जाए। और एक आगे जा सकते उनके दोस्त, दोस्तों के दोस्त, फ्रेंड, उनके फ्रेंड, उनके फ्रेंड, मतलब ऐसा 3 स्टेप तक जा सकते हैं, तो अपनी लिस्ट बड़ी होगी। दूसरा हो गया रिलेटिव,
बराबर। रिश्तेदार, रिश्तेदार की लिस्ट बनाना है, बराबर है। वापस वही उनकी, फिर इनके रिश्तेदार और उनके रिश्तेदार, ऐसा 3 स्टेप तक यहाँ भी जा सकते हैं। तीसरा हो गया इंस्टीट्यूट, मतलब जहाँ पे आप पढ़ाई किए हो, जहाँ पे आपने पढ़ाई किया है। इंस्टीट्यूट मतलब जहाँ पे आपने पढ़ाई किया है, शिक्षण संस्था आपकी जो है, बराबर है। पढ़ाई के टाइम के जो लोग हैं, वहाँ के लोगों का जो आपके कलीग है, उनका जो है लिस्ट बनाना है। फिर इसके बाद हो गया नेबर, मतलब पड़ोसी, पड़ोसी का भी लिस्ट में नाम डालना है, बराबर है। इसके बाद है डी फॉर डीलर, डॉक्टर, डीलर डॉक्टर हमने डाला, लेकिन डीलर का डॉक्टर का मतलब ये हो गया कि सुबह से लेके शाम तक जिन जिन लोगों का हाथ हमारे जेब में जाता है, उन लोगों का नाम हमारे पैकेट डायरी में आना चाहिए। जैसे एक पैकेट डायरी ऐसे जेब में रहना चाहिए, बराबर है। तो क्या होता है, हम जहाँ जहाँ से जो भी चीज़ें लेते हैं, तो उनका कांटेक्ट नंबर हमारे डायरी में आ जाए। या समझे मोबाइल में करते हैं लोग, लेकिन कहता हो कभी मोबाइल गुम हुआ या फिर बहुत सारी बातें, तो डायरी में आप छोटी डायरी में एंट्री कर लो। बाद में घर पे जाके मेन डायरी, अपना जो डाटा बुक हमको देती है AWPL, तो उसमें हम डाटा बुक में उनकी एंट्री करते हैं। मतलब जहाँ जहाँ हमारा पैसा खर्च हो रहा है, उनको हमें अपना प्रोडक्ट पहुँचाना है। मतलब जब नाम रहेगा तभी हम पहुँचाएंगे, तभी हम बिजनेस बताएंगे। जहाँ जिससे हमारा डीलिंग होता है पूरे दिन में, डीलर, डॉक्टर, या जितने वाला है, दूध वाला, पेपर वाला, कपड़े वाला, राशन वाला, सब लोगों का नाम अपने डायरी में, छोटी डायरी में लिखते जाओ, बाद में बड़ी डायरी में उतारना है। इसके बाद लास्ट वाला जो है यस फॉर होता है स्ट्रेंजर, मतलब इसको बोलते हैं अनजान लोग या अपरिचित, हिंदी बोलेंगे अपरिचित लोग। अपरिचित लोगों, अब ये लिस्ट, इसमें तो जो है ना पूरा हिंदुस्तान आ जाएगा। अब लेकिन स्ट्रेंजर, अनजान लोगों को कैसे अपने लिस्ट में आप लोगे, वो भी थोड़ा बहुत तो जानना चाहिए। अब कई बार ऐसा होता है कि स्ट्रेंजर मतलब अपरिचित, अनजान लोगों को धक्का मार के, सॉरी बोल के भी उसे आप बात करके और उनका नंबर शेयर कर सकते हो। तो अनजान लोग जो है, इससे पूरा हमारा हिंदुस्तान खाली है। दिन पे दिन जो है लोग, पॉपुलेशन बढ़ रही है हमारे लिए, ये मार्केट कभी कम नहीं होने वाला है। तो इसीलिए ये फार्मूला है, इस हिसाब से अपनी लिस्ट बड़ी होगी। अब मैं बोलता हूँ 1500 की आपने लिस्ट बना डाला, आपने को कितना चाहिए, 2 ऑर्गेनाइजेशन में 2 बढ़िया लोग चाहिए, बराबर है। सिर्फ 2 ही बढ़िया लोग चाहिए, और आप एक टाइम ऐसा आएगा कि आप घर बैठे पैसा कमाएंगे। उसका भी सिस्टम अभी आगे मैं बताऊंगा। लेकिन वो 2 लोग को 2 डायमंड, 2 हीरे पाने के लिए कम से कम आपको 200 या 2000 तक जाना पड़ेगा, हो सकता है 20,000 तक भी जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जैसे हम चावल की गोनी या दाल की गोनी लेके आते हैं मार्केट से, तो दाल की गोनी आप लेके आए, तो क्या पूरा दाल जो है, जब हमें दाल पकाना होता है तो हम दाल लाए और वैसे वैसे डाल देते, क्या नहीं डालते। हम क्या करते हैं, दाल में से पहले कंकड़ पत्थर निकालते हैं, कचरा निकालते हैं, दाल को फिर धुलाई करते हैं, फिर इसके बाद हम पकाते हैं। उसी तरह से हमारी जो लिस्ट में सब लोग आ जाएंगे, सारे लोग बिजनेस करेंगे ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसी में से लोग करेंगे। अब कौन करेगा कौन नहीं करेगा हमें भी नहीं पता है। तो हमारी लिस्ट जितनी बड़ी होगी उतना बड़ा हमारा बिजनेस होगा। तो ये फार्मूला पता चल गया, अभी लिस्ट बन गई। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा बात कर रहे थे लिस्ट का, इसमें एक चीज और एक छूटा है। लिस्ट जो है कैसे, अब इसको कैटेगराइज कैसे करना है, एरिया वाइज होनी चाहिए, एरिया वाइज। अब जैसे अभी तो मोबाइल का जमाना है, अभी तो टेंशन ही नहीं है, जिसका भी नाम आप ऐड करते हो उसकी सिटी में रहता है। अभी जैसे मैंने समझो डाला मनोज राय, तो भिवंडी डाल दिए, लवलेश सुतार भिवंडी डाल दिया,
अब लेकिन कोई बंदा अगर कल्याण का है या कोई बंदा समझो डोंबिवली का है, इसके बाद कहीं बोरीवली का है, तो उस एरिया उस सिटी का नाम डालने से क्या हो जाता है, खाली वो सिटी अपने स्मार्टफोन में सर्च किया फटाक से आ जाता है, एरिया से उधर के सारे लोग आ जाएंगे। मान लो उस एरिया में आप गए हो, समझो अगर आपने बोरीवली में किसी का कुछ लोगों का 10 लोगों का समझो अपने नाम आपकी लिस्ट में है, तो नाम क्या बोरीवली डाला, इसके बाद जैसे बोरीवली सर्च किए तो बोरीवली के सारे लोग आ जाएंगे, बराबर है। तो एरिया वाइज लिस्ट होनी चाहिए, पहले तो ये बताया जाता था, फिलहाल अभी जो है अभी तो स्मार्टफोन का जमाना है, फिलहाल स्मार्टफोन पे तो है ही है, लेकिन हम एंट्री भी करें वैसे ही एरिया वाइज ही, बराबर। और ये आपका जो है लिस्ट हमेशा अपडेट होनी चाहिए, अपडेट डेली, रोज का रोज बढ़नी चाहिए। ऐसा नहीं कि पता चला आपने 100 लोगों का लिस्ट बना डाला, 100 लोगों का धीरे धीरे प्लान हो गया, जो इसके बाद आगे क्या करोगे, बोलते यार अभी तो मेरा कोई पहचान का ही नहीं। तो हर दिन लिस्ट बढ़ती रहनी चाहिए, जरूरी नहीं कि आपका ही पहचान के लोग हो, आपकी टीम के लोगों से भी लिस्ट निकलवा लो, अपना लिस्ट अपने से, अपने जो टीम के लोग हैं उनसे भी लिस्ट बढ़ाते रहो, क्योंकि वो भी अपना ही बिजनेस है। तो हमें लिस्ट को अपडेट डेली करते रहना है। अब लिस्ट बन गई, इसके बाद आ जाता है तीसरा जो है फार्मूला है, ये है इनविटेशन, हिंदी में बोलेंगे आमंत्रण, बराबर। इनविटेशन विथ एडिफिकेशन, आमंत्रण मतलब अभी हमें लोगों को इनवाइट करना है, टाइम लेना है, अपॉइंटमेंट लेना है, बराबर। इनविटेशन विथ एडिफिकेशन, आमंत्रण, लोगों को इनवाइट करना है। तो इनवाइट करना है अभी, तो कैसे क्या बोलना पड़ेगा, उसके लिए बहुत सारी चीजें। अगर समझो आपका दोस्त है तो उनको हम फोन किए, हेलो दोस्त कैसे हो, उनका हालचाल 1 मिनट में हालचाल, फिर इसके बाद बोलना है कि मैं सोच रहा हूँ यार बहुत दिन से तू बहुत सारा मेहनत करता है देखता हूँ, लेकिन तेरे पास आज इतना मेहनत करता है लेकिन कामयाब नहीं हो रहा है, वैसा देख रहा हूँ, पैसे के लिए रोज भाग दौड़ करता है, और मेरे पास एक ऐसा रास्ता है जहाँ से मैं जानता हूँ तो बहुत मेहनती है, लेकिन हमारे साथ मिलके तूने अगर साथ में काम किया तो बहुत सारा कामयाबी हासिल कर सकता है। तो उसको इनवाइट करना है हमारा, जैसे यहाँ पे हर हफ्ते हमारा जो प्रोग्राम होगा यहाँ पे बुलाने के लिए, या फेस टू फेस अगर 1 to 1 गए तो उनको उनके जो है सपनों के ऊपर बात करना है, बराबर है। तो इनविटेशन सामने वाले का टाइम लेना है, बराबर, अपॉइंटमेंट लेना है, बराबर। एक तरह से इसको अपॉइंटमेंट भी डाल सकते हो, अपॉइंटमेंट अपॉइंटमेंट का लिए टाइम, अब सामने वाले का टाइम लिए तो उसके बाद तुरंत सीनियर का भी टाइम लेना है, क्योंकि जब तक आप जो है नए हो तब तक सीनियर का सहारा लेना है, तब तक कि अपने 10 20 50 लोगों 25 लोगों तक सीनियर के साथ में जाओ। अच्छा, एक चीज मैंने बताया था लिस्ट के टाइम में कि थोड़ा सा वो क्वेश्चन छूट गया था, ए लिस्ट, बी लिस्ट और सी लिस्ट, ये इसमें मैं लिस्ट में छोड़ दिया था। ए लिस्ट में वो लोग होते हैं कि जहाँ पे 20-80 का रेशो होता है, 20% जो है यस वाले होते हैं और 80% नो वाले होते हैं। एक इसमें आपके खास लोग रहते हैं, ये लिस्ट में आपके खास लोग, मतलब आपका साला हो गया, रिलेशन में हो गया, चाचा मामा का लड़का, एकदम खास लोग। तो ये जो खास लोग, अभी मैं लिस्ट का एक थोड़ा सा कवर कर रहा हूँ, तो इस ऐसे जो है 20 लोग ऐसे होंगे कि जो हाँ बोलेंगे, और 80 लोग यहाँ पे 80% यस का चांस रहता है और 20% केवल नो का चांस रहता है। अब मालूम है आपका खास लोग है तो 100% ऐसा देखा जाए तो 100% रिजल्ट आता है, फिर भी समझ लो 80% यस का चांस है और 20% केवल नो का चांस है। तो ये लिस्ट पे, ये कैटेगरी की लिस्ट पे ऐसे 20 से 25 लोग आपके होंगे, 15 से 20 लोग जो खास लोग, चाचा मामा का लड़का साला है। तो ऐसे जगह पे आपके लोग आपकी बात नहीं मानेंगे, वहां पे आपका अपलाइन जाएगा साथ में, अपलाइन को लेके जाओ प्लान बताने के लिए, और
क्योंकि आपके लोग पहली बात आपकी बात पे यकीन नहीं करते, एक अनजान आदमी के ऊपर विश्वास भी करते हैं, और सीनियर के साथ में जाने के बाद रिजल्ट भी आता है। तो आपका जब रिजल्ट आएगा तो आपकी इनकम बढ़ेगी, आप इस बिजनेस में आगे काम करने में आपका मन लगेगा। तो पहले खास लोगों में यहाँ पे ए लिस्ट पे अपलाइन को लेके जाओ। बी लिस्ट में क्या हो जाता है, यहाँ पे पहचान वाले तो हैं, थोड़ा बहुत पहचान वाले, बराबर, थोड़ा पहचान वाले। यहाँ पे कैसा होता है, 50% यस वाले होते हैं और 50% नो वाले होते हैं, मतलब 50-50 चांस रहता है, मतलब हाँ भी बोलेंगे ना भी बोल सकते हो। तो ऐसे लिस्ट में चाहो तो सीनियर को ले जा सकते हो, नहीं तो खुद भी जा सकते हो सकते हैं यहाँ से और यहाँ पे दोनों जगह सीनियर को लेके जाओ। लेकिन जो सी लिस्ट है, यहाँ पे सी में 20% केवल यस रहता है और 80% चांस नो का रहता है। मतलब सी कैटेगरी का जो लिस्ट है, कौन है, एकदम 4 दिन पहले मिला हुआ आदमी, बराबर, आपको कोई मिला, आप बोले यार मेरे पास एक रास्ता है, मैं एक बिजनेस है जिसमें मैं काम कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा मुझे समय चाहिए, तो उसने समय तो दे दिया। उसके बाद आप सीनियर को लेके गए, सीनियर का टाइम बर्बाद होगा, क्योंकि वो आदमी दूर दूर का है, ज़्यादा करीब का नहीं है, तो इसलिए वो विश्वास आपको पहली बार नहीं करेगा। जब विश्वास नहीं करेगा तो उसमें क्या होगा कि आपका और आपके सीनियर का दोनों का समय बर्बाद होगा। इसीलिए यहाँ पे खुद जाके प्लान करो, सी लिस्ट पे खुद जाके प्लान करो, जितना आता है उतना या उसको बताओ। जो अगर वो बोलता है अरे यार ये तो फालतू चीज़ है, मुझे इसमें नहीं करना है, ये तो बकवास है, तो उसको हाथ मिलाना, थैंक यू दोस्त, अरे मैंने तो यार जो है, मैं जानता था कि तू ना ही बोलने वाला है, क्योंकि मैंने तेरा नाम कहाँ डाला है, नो वाली लिस्ट में। मुझे पता था कि सी कैटेगरी में तेरा नाम मैं डाला था, मुझे मालूम था कि तू ना ही बोलने वाला है, लेकिन मैं ये समझ रहा हूँ कि मेरा प्लान का प्रैक्टिस तो करना है मुझे, मैं दोस्त मेरा प्लान का प्रैक्टिस हो गया और थैंक यू बोल के चले आओ। बोलना फिर भी जो है, कभी भी आपको हमारे बिजनेस में आना है तो ये हमारा नंबर है, आप सुबह फ़ोन करना या हम मिलते रहेंगे। तो ये फार्मूले से हमें जाना है। तो ज़्यादातर कोशिश करो कि जितने खास लोग हैं, रिलेशन के लोग हैं, वो उसमें ही सीनियर को इन्वॉल्व करना है। अभी इसके बाद टाइम लेना है, हमने बताया अपॉइंटमेंट, तो अपॉइंटमेंट जो है ले लिए सामने वाले से। जब हम अपॉइंटमेंट लेते हैं तो अपॉइंटमेंट में सामने वाले का हालचाल के बाद जो है उनके घर पे हमें जाना है अपलाइन को लेके। अभी सामने वाले का टाइम लिया, फिर सीनियर का भी टाइम लो, बराबर, अपलाइन का भी टाइम लो। तो अपलाइन को पहले पूछ लो कि सर मेरा एक खास दोस्त है और उसे भी अपना बिजनेस प्लान बताना है, तो क्या आप कल का तारीख में 12 बजे कर लूँ या शाम कर लूँ, आप कौन से समय में आप फ्री हो। तो जो समय में वो सीनियर अवेलेबल है उस समय फिर उसको फ़ोन करो दोस्त को कि भाई ये टाइम हमारे सर आप आएंगे तो मैं उनको लेके आता हूँ, क्योंकि दोनों का टाइम अटैचमेंट होना चाहिए। नहीं तो पता चला कि हमने आप तो बोल दिए कि मैं आ रहा हूँ और सीनियर ने कहीं ना कहीं अपॉइंटमेंट पहले से ले रखा है, तो दोनों का, जैसे अभी समझो लवलेश जी हैं, अभी आपने लवलेश जी को फ़ोन किया, कोई आपका बंदा है, किसी को प्लान बताना है, तो बोले लवलेश जी आप आ जाओ, फटाक से एक आदमी को बताना है, तो कैसे, वो भी उनका भी काम है, कहीं कहीं वो बिजी रहेंगे। तो इसीलिए इनका टाइम अगर है तब जाके वो सामने वाले बोलो कि हाँ ये अभी मेरे सर या मेरे सीनियर जो भी है वो खाली हैं और ये टाइम में हम आपको मिलते हैं। अब यहाँ पे हो गया इन्विटेशन कर दिए। अब हम सामने वाले के घर पे जा रहे हैं प्लान बताने के लिए। सामने वाले घर पे गए तो वहाँ पे प्लान होने से पहले चौथा चीज आ जाता है प्लान। चौथा चीज था प्लान। यहाँ गड़बड़ियाँ क्या होती है वो बता रहा हूँ। प्लान दिखाना, क्योंकि हम जब हमारे बिजनेस का प्लान दिखाना मतलब STP, शो द प्लान। हमारे बिजनेस का मूल मंत्र क्या है, STP 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 STP, यही हमारा मूल मंत्र है हमारे बिजनेस का। प्लान दिखाना, प्लान दिखाते जाओ, प्लान दिखाते जाओ, प्लान दिखाते जाओ, प्लान दिखाते जाओ। कब आप ब्रोंज बनोगे, सिल्वर बनोगे, एमराल्ड बनोगे, आगे के लेवल रैंक हासिल करते जाओगे, डायमंड बनोगे और एक दिन क्राउन ऑब्जेक्टर भी बनोगे। लेकिन ये काम करना होगा, प्लान तो दिखाना पड़ेगा। लेकिन अभी प्लान कौन दिखाने जा रहा है, आपका सीनियर दिखाने जा रहा है, आपका अपलाइन दिखाने जा रहा है। अब कई बार क्या हो जाता है कि लोग जो है अपलाइन को लेके चले गए, सामने वाले के पास डायरेक्ट बिठा दिए, बोले कि अरे यादव सर है, ये अपने मित्र हैं, मैं सोचा तेरे को भी एक प्लान बता दूँ। ये सर आइए जो है जरा इसको बताओ। तो या तो सर को काम पे लगा के उसने, और वो मोबाइल में बिजी है, वो कि सर तो यहाँ वहाँ की बातें कर रहा है, अब सर यहाँ पे प्लान बता रहे।
तो प्लान बताने से पहले सामने वाले के घर पे हम जैसे ही जाते हैं, जाने से पहले अभी जैसे समझो मैं लवलेश जी के साथ में गया, या समझो भी समझो लवलेश जी हमारे सीनियर है, लवलेश जी के घर पे हम जा रहे हैं, तो कुर्सी पे खुद पहले नहीं बैठना है। पहले अगर सामने वाला तो इज्जत देगा ही, सामने वाला जिसके घर पे हम जाएंगे वो तो टेबल या जो भी सारी चीज़ें हो उसके पास मौजूद रहेगी, वो कुर्सी लाएगा, बैठने की व्यवस्था करेगा, चाय पानी लाएगा। लेकिन हम घर में एंट्री किए तो बोलना कि और सर कैसे हो, उसे मुस्करा के हम स्माइलिंग फेस से उसके घर में एंट्री किए, और कुर्सी पे जो है पहले हम अपलाइन को जो है जगह देते हैं, बैठिए बैठिए सर, थोड़ा सा लगे तो रुमाल से, अभी से कुर्सी है तो रुमाल से थोड़ा सा आपकी बैठो बैठो सर। अब आपका दोस्त क्या सोचेगा, अरे यार ये बड़ा आदमी है कोई, भले वो आदमी, भले वो आपका अपलाइन जो है आपका दोस्त क्यों ना हो, हमेशा लंगोटिया यार क्यों ना हो, लेकिन अपलाइन को रिस्पेक्ट देना मतलब कि आपका दोस्त हो सकता है वो बड़ा पैसे वाला हो, बंगले वाला हो, तो हम अगर प्लान के टाइम अपलाइन का एडिफिकेशन करेंगे, मतलब उसका हम तारीफ करेंगे, तो वो अपलाइन के बताए हुए प्लान को सुनेगा, ध्यान से सुनेगा, बराबर है। अब जब प्लान जो है अपलाइन देता है, प्लान कौन बताएगा, अपलाइन बताएगा। अपलाइन अगर प्लान बता रहा है उस समय अपने मुंह को एकदम बंद रखना। कई लोग क्या करते हैं ना, जब अपलाइन का प्लान चालू होता है तो उसी बीच बीच में वो लोग भी बोलते रहते हैं, क्या होता है सामने वाले का फिर ऐसा हो जाता है हिसाब, कभी इधर देखता है कभी इधर देखता है, कभी अपलाइन तरफ देखता है कभी सामने वाले तरफ देखता है। तो जब अपलाइन का प्लान चालू है तो उस समय आपको पूरा एकदम मुंह बंद रखना है, पूरा पूरा, क्योंकि अब अपलाइन के ऊपर आप, हाँ अपलाइन को प्लान चालू करने से पहले पहचान करा के देना है कि देखिए सर ये हमारा खास दोस्त है, मेहनत तो बहुत करता है, बहुत परेशान रहता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जैसे आज आपकी वजह से कई सारे लोगों की लाइफ में परिवर्तन आ रहा है, मैं जानता हूँ, मैं समझता हूँ मेरा दोस्त है, इसके भी लाइफ में परिवर्तन आए, तो सर जो है ना वो कॉन्सेप्ट जो है जो जिसके लिए हम लोग आए हैं, प्लीज़ आप इनको बताइए। तो अब ये तो हो गया सीनियर को बोले, और सामने वाले को क्या बोले, जिसके घर पे हम गए उसको बोले कि देख दोस्त, आज मैं तेरे लिए मैंने एक ऐसे इंसान का समय निकाल के लाया है कि सर के पास बिल्कुल समय नहीं रहता है, सर बहुत बिजी रहते हैं, क्योंकि कई सारे लोगों को लाइफ बदलने का आज इन्होंने जिम्मा लिया है, तो सर का समय बेकार न जाए, इसलिए इनके जो भी बताएंगे इन्हें ध्यान से सुनना। मोबाइल बंद करते हैं, मैं भी बंद करो, तुम भी बंद करो, और जो टीवी चल रही है टीवी बंद करो, भाई भाभी को बुला लो, क्योंकि भाभी भी समझेंगी, तो क्योंकि ये फैमिली का बिजनेस है, कल आपको प्लान में या कहीं बिजनेस मीटिंग में आपको लेट होएगा तो उन्हें मालूम होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो, तो भाभी जी को बुला के और आप भी बैठ जाओ, अगर शादी हुई है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं, मम्मी पापा को सामने बिठा के और आप प्लान समझो मेरे दोस्त। और सर जो बताने वाले, सर का समय इतना कीमती है कि बहुत ध्यान से सुनना, मोबाइल बंद कर दो, टीवी बंद कर दो, क्योंकि मैंने इनकी बात सुना, आज मेरे घर में पैसे आ रहे हैं, आज मेरे लाइफ में परिवर्तन हो रहा है, मैं चाहता हूँ कि मेरा खास दोस्त है, मेरा भी यहाँ से फायदा हो। तो अब अपलाइन का तारीफ करके आपने दे दिया, अपलाइन के हवाले कर दिया, अब आपने अपलाइन का प्लान भले 20 बार सुना हो, वही चीज़ बताएगा, फोल्डर पलटी करेगा, वही बताएगा प्रोडक्ट के बारे में, बीमारी के बारे में, वो सारी चीज़ वही बताएगा। आप बोलोगे अरे ये तो मैं जानता हूँ, क्या बार बार सुनने का, सब मोबाइल में व्हाट्सअप खेलते हैं, या किसी को फोन आ गया वहाँ भागते हैं। अपलाइन को काम पे आप लगा के भाग दिए तो आप गलती, इसमें नुकसान किसका होगा, सीनियर का नहीं होने वाला, सीनियर का तो होगा ही क्योंकि दो आदमी जुड़ेगा नहीं, लेकिन सामने वाला जो प्रॉस्पेक्ट है वो क्या सोचेगा, वो बोलेगा अरे यार मेरा दोस्त मनोज राय है और उसको टाइम नहीं उतना कीजिए, वो इनको काम पे लगा के और वो जाके फोन में बिजी है, तो वो भी कुछ ना कुछ मोबाइल पर व्हाट्सएप चेक करते रहेगा, उसका ध्यान यहाँ वहाँ भटकते रहेगा। आपको यहाँ पे जब अपलाइन का प्लान चालू हो रहा है तो जो आपका नया जो प्रॉस्पेक्ट है, प्रॉस्पेक्ट मतलब आपका जो नया बंदा है, उसके जैसा आपको भी ध्यान से सुनना है। प्रॉस्पेक्ट जैसे जो है सुन रहा है तो आप भी अरे हाँ सर ऐसा भी है, तो मुझे पता ही नहीं था, ऐसा भी है। जब सीनियर बता रहा है तो उसको आप बोलना है अरे सर ये प्रोडक्ट इतना फायदा करता है, इम्यूनोडाग, हमने बोला इम्यूनोडाग रस सर आपकी इम्यूनिटी बढ़ा देगा, जो है आप कोरोना पीरियड में आपको इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी, रोग प्रतिकारक क्षमता बढ़ जाएगी और आपको कभी रोग नहीं होगा। तो ये इम्यूनिटी का जो है हमारा प्रोडक्ट है, सबसे पहला इम्यूनोडाग, वो पीना बहुत जरूरी है। जरूरी नहीं कि आप बीमार हो, आप बीमार ना पड़े इसीलिए पीना है। जब हमने ऐसा बोला तो आप क्या बोलोगे, अरे सर इस प्रोडक्ट में इतनी ताकत थी, मुझे तो पता ही नहीं था, क्या बात करते हो, तो मैं तो जल्दी ऑर्डर करता हूँ, ऐसे अरेंजमेंट करते। आप क्या इनडायरेक्टली क्या बोल रहे हो, सॉरी, कि तेरे को भी ये पीना जरूरी है, क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं, हम हमारे प्रोडक्ट देखो, आज एक भाजी वाली है, भाजी वाली के पास हम गए, बोलते हैं मौसी भाजी कितनी लला बोले तुम्हें, कितने का है भाजी,
तो बोलती है 10 रुपये का पालक की गड्डी तुमने बताया। हम बोले नहीं बहुत महंगा है, बराबर है। तो बोलती है ताजी है मार्केट में, अभी मिल जाएगी, लेट करोगे वो भी नहीं मिलेगी। ये नहीं बोलती कि नहीं आप फ्री में लेके जाओ, या बराबर वो अपने चीज का तारीफ करती है, 5 रुपये 10 रुपये जो भी दाम लगाती है। हम बोलेंगे नहीं ये महंगा है, तो बोलती नहीं ये ताजी है एकदम, अभी मार्केट अभी मैं हाँ। तो कहने का मतलब कि हमें हमारे बिजनेस का, हमारे प्रोडक्ट का हमें तारीफ करना है। जब तारीफ करोगे, सीनियर के हमें हाँ मिलाते हो, तो सामने वाला जो नया बंदा है वो ध्यान से सुनता है, बोलता है लेना चाहिए। और आप प्लान ध्यान से देख रहे हो तो वो भी ध्यान से देखेगा। आप अगर इधर उधर आपका ध्यान जा रहा है तो उसका भी ध्यान जाएगा। जब वो सुनेगा नहीं, समझेगा नहीं, तो जुड़ेगा नहीं, पक्का है। तो हमें क्या करना है, प्लान बताने के टाइम प्लान पूरा खत्म हो गया, जैसे ही प्लान खत्म हो जाता है, इसके बाद क्या रोल आ जाता है अगला। सीनियर ने प्लान जैसे खत्म किया, 5वां स्टेप हमारा क्या आ जाता है, क्लोजिंग। क्लोजिंग का मतलब क्या, क्लोजिंग का मतलब क्या, जैसे प्लान खत्म हुआ, लॉलेंस जी थोड़ा सा आएंगे, एक डेमो करके बता देते हैं। अभी प्लान जैसे खत्म हुआ, अभी समझो लवलेश जी हमारे समझो मनोज हमारे सीनियर है, बराबर है। अब लवलेश जी को मैंने प्लान दिखाने के लिए मैंने मेरा प्लान को लेके घर पे गया, ये प्रॉस्पेक्ट है, राइट, ये प्रॉस्पेक्ट है। और मैं क्या हूँ, मैं मनोज सर को लिवा के मैं इनके घर पे गया था। जैसे सर ने प्लान बताना खत्म किया, मैं बोलता हूँ अरे सर लवलेश भाई, अरे यार ये तो मुझे पता ही नहीं था, सर ने इतना बढ़िया अपॉर्चुनिटी बताया, जो है प्रोडक्ट में इतनी दम है, और यहाँ पे फायदा तो होगा ही, साथ साथ लोगों का भला भी करेंगे, साथ साथ इतने सारे पैसे, मुझे तो मालूम ही नहीं था इतने सारे पैसे आएंगे। तो मैं तो सर जब आप मुझे बिजनेस में लाए थे मैं तो ध्यान से सुना ही नहीं, तो मैं आज में पता पाया अरे ये भी इसमें हफ्ते की भी इनकम है, महीने का बोनस भी है, पूरे दुनिया में घूमने का भी चांस है, और हर रैंक पे अवार्ड रिवार्ड भी है। ये तो मैं जानता ही नहीं था, क्या बात कर रहे हैं। और तो सर ने इतना बढ़िया प्लान बताया। मेरे दोस्त लवलेश, एक काम करो सर, मैं जानता हूँ आप यार इतना मेहनती हो, और मैं आप मेरे खास दोस्त हो, जो है मैं समझता हूँ ना, आप मेरे साथ आए ना, देखो देने वाला तो भगवान है, ईश्वर है, लेकिन हम लोग, मैं चाहता हूँ ना कि मैं जो भी काम करूँगा, मैं मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के रहो दोस्त। हम लोग 1 साल के बाद ऐसा, 1 साल के अंदर ऐसा इतिहास रचेंगे कि आने के बाद भाभी जी बोलेंगे कोई तो एक इंसान मिला था जो आज, जिसकी वजह से आज घर में लक्ष्मी आ रही है। तो सर ने इतना बढ़िया प्लान बताया। सर एक काम करते हैं, भगवान का नाम लेके अभी शुरू करते हैं, कि कल कभी नहीं आता, टुमारो विल बी नेवर कम, कल कभी नहीं आता। तो अभी हम क्या करते हैं, एक काम कर भाऊ एक काम कर दोस्त, जो तेरा नाम है पैन कार्ड पे, आधार कार्ड पे, वही नाम दे, क्योंकि उसी नाम से तेरा अकाउंट में पैसा आने वाला है। पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक का चेक, क्योंकि आज सबके पास अवेलेबल रहता है, तो दे दे। और इसके बाद सर एक काम करो, ये क्या क्या लगता है जो है, और इनका आप ले लो, पैन कार्ड लिए, आधार कार्ड लिए उसी टाइम, क्योंकि हम जब प्लान अप्लाई में पूरा उसको प्लान बताया आधे घंटे को आदमी एकदम प्रिपेयर हो गया, तैयार हो गया है जुड़ने के लिए। अब वो ऐसे जैसे हम तालाब के किनारे रहते हैं ना, अगर तैरना नहीं आता है तो हम, नया बंदा जो तैरना नहीं जानता है वो सोचता है एक कदम आगे मैं नीचे डालूं, फिर पीछे लेता है, अरे यार मैं नीचे उतरूं अभी मैं डूब गया तो, बराबर, क्योंकि तैरना आता है तो डूबने का चांस है। तो जब वो तैरने के लिए उतरता है तो उसको डर लगता है। लेकिन अगर एक बंदा है जो तैरने जानता है तो बोलता है, वो नीचे पहले उतर गया, बोले यार मैं मैं हूं ना यार, तू कैसे डूबेगा, मैं हूं ना, उड़ी मार तू, मैं हूं ना। तो वही काम यहाँ पे करना है, उसे हमें डिसीजन लेने में मदद करना है। दोस्त एक काम कर, बिजनेस यार इतना तोहफा इतना बढ़िया है, लेकिन अभी हमें मिलके यहाँ पे चालू करेंगे। ये बता कि तू हाँ बोले अपना एग्जाम्पल बताना। हर आदमी यहाँ पे पावर ऑफ थ्री से आता है, तो हमें पावर ऑफ थ्री का फार्मूला बताना कि देख 380 समय के बिजनेस से आ रहा है, क्योंकि देखो एक जो है नाम पे भी हम काम करेंगे तो हमें उतना ही मिनट और टाइम जाने वाला है। 3 नाम पे क्या होता है, 3 गुना इनकम आती है, सेम मेहनत करना पड़ता है। मैंने तो मेरा, मेरे घरवाली का, मेरे बच्चे का, तीनों का नाम डाला। मैं तो कहता हूँ दोस्त तू भी कर, और तू भी अपना, और भाभी का और बच्चे का, अगर नाबालिग है तो माँ बाप का, किसी का नाम बोलना कि कम से कम तू भी 3 नाम से शुरू कर। ये बता 380 का माल अपन यहाँ से लेके स्टार्ट करते हैं, क्योंकि कोई भी धंधा, आज समझो हम वड़ा पाव की गाड़ी लगाने गए तो 1.5 लाख रुपया लगता है, बराबर है। और वहाँ से हमें 18 घंटा ड्यूटी करना है, इसके बावजूद हमें